बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे। जहाँ जहाँ भी हैं अपनी फैमिली के साथ हंसते और मुस्कुराते रहें। यहाँ पे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। बहुत ही मज़ेदार मूली के पराठे बनाएंगे आज हम। और मूली के पराठे जो हैं आपने बिल्कुल इसको जो आटा मैंने नहीं गूंदा है, मैं सादे आटे से ही आज बना रही हूँ। लेकिन आपने जो डो यूज़ करनी है उसके अंदर जो मूली आपने निचोड़ के रखनी है उसी के पानी को आपने इस्तेमाल करना है। और मूली को पहले पानी लगा के आप रख दें ताकि उसका अच्छे से पानी निकल जाए, और वही पानी आप उसकी डो बनाने में इस्तेमाल कर लीजिएगा। और नमक डाला होगा पानी के अंदर, तो इस वजह से आपने दोबारा से नमक नहीं डालना, सिर्फ दड़ा मिर्च डालकर और आटे को उसी पानी के साथ आपने गूँध लेना है। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ ही बताऊंगी। तो सबसे पहले हम फिर कच्ची मूली के पराठे तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से चॉप कर लिया था। चाहे तो आप इसे कश कर ले कद्दूकश के साथ, जैसे भी आप चाहे इजीली हो। वैसे इसके अंदर मैंने मूली के जो सॉफ्ट पत्ते होते हैं वो भी इसके अंदर डाले और धनिया भी डाला था। तो ये साथ ही मैं इसकी चाय बना रही हूँ, क्योंकि पराठे बना रही थी तो साथ ही मैंने चाय भी रख दी ताकि हम पूरा इसका मज़ा लें। यहाँ पे मूली मैंने पहले जो है कच्चे वाली उसके पराठे तैयार कर रही हूँ। 2 पेड़े बनाकर उसके अंदर ये मसाला डाल रही हूँ और इसको बेल के हम डालेंगे। और दूसरी मूली जो है वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि आपने कैसे बनानी है। जो हमें मूली पकाकर तो उसके पराठे तैयार करेंगे, तो वो भी मैं अभी आपके सामने शेयर करती हूँ। ये देखें पहला पराठा जो मैंने बनाया है वो मैंने कच्ची मूली के मसाले से ही बनाया है। बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी पराठे ये तैयार होंगे इंशाल्लाह। और मूली जो है आपकी, जैसे हम गाजर और शलजम और बाकी कच्ची सब्जियों को खूब शौक़ से खाते हैं या उसके जो फ़ायदे हैं, इसी तरह से हमारी मूली भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी है। कि इसमें हमें जो पानी की कमी होती है, हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन हुई होती है, वो इससे बहुत अच्छे से कवर हो जाती है। तो इसलिए आप मूली को ज़रूर सर्दियों में इस्तेमाल किया करें। यहाँ पे मैं 2 चम्मच सिर्फ ऑयल लिया है और इसके अंदर अजवाइन थोड़ी सी मैं जो है कड़कड़ा लूँगी, और साथ ही बाकी स्पाइसेस डालते हुए मैं आपको बताती हूँ। सूखा धनिया मैंने दरदरा किया हुआ है। सूखे धनिया का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है पराठे के अंदर। नमक ऐड किया है और हल्दी, दड़ा मिर्च और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। इस चॉप की हुई हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और स्पाइसी पराठे तैयार होंगे। आप अपने बच्चों के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपने स्पाइसेस कितने लेनी है। तो ये मैंने मूली इसके अंदर ऐड कर दी और इसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पकाना नहीं है आपने। पहले जो मैं आपको मसाला बता रही थी वो कच्ची मूली का मैंने पराठा तैयार किया था, और अभी ये जो मसाला है इसके अंदर हम ये मूली को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बल्कि हल्के से सौते कर लेना है आपने। और ये देखें, इसको ठंडा करें। और ये देखिए 2 पेड़े मैंने बना रखे हैं सादे, और इन पेड़ों का जो थोड़ा सा साइज़ बड़ा होगा। नॉर्मल छोटे जो दूसरे पेड़े बनाने होते हैं उसमें छोटे पेड़े हमें चाहिए होगा, इसे थोड़ा सा बड़ा कर ले और ऐसे ही अपने हाथ पे रख के एक बाउल की शक्ल बना ले, दबाकर उसके अंदर मसाला ऐड करें और इस तरह से आप इसका पेड़ा तैयार कर लें। और इस तरह से भी आपका पराठा बहुत ही ज़बरदस्त और कॉर्नर के अंदर भी अच्छे से आपकी मूली चली जाएगी। दूसरी तरह से अगर बनाएं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉर्नर सादे रह जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जैसे मैंने आपके सामने बनाया है वो भी बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। तो अगर इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल ऊपर की लेयर भी पराठे की हमारी पतली सी होगी और जो मूली का जो मसाला है वो भी अच्छे से जाएगा। और इस तरह से अगर आप लाइट सा रोस्ट करके मूली को पराठों के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिएगा बेहद आपको मज़ा आने वाला है। और इंशाल्लाह से दोबारा से फरमाइश होगी कि आप ऐसे हमें पराठे दोबारा से बना के दें। इसका टेस्ट और दूसरी मूली का टेस्ट आप दोनों आपके सामने हैं। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दें आप। अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं या आपने ख़ुद एंजॉय करनी है तो आप खूब शौक़ से इन्हें बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है आज की रेसिपी से आपको। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए व्यूवर्स। और बेहद शुक्रिया मेरे उन फैमिली मेम्बर्स का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया।
तो प्लीज़ आप सब लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर रेसिपी की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे आने वाले नए फैमिली मेम्बर्स से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर रेसिपी की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए यहाँ पे दूसरा वाला पराठा भी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप उसे ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा पराठा तैयार होगा। तो व्यूअर्स, इस पराठे को आप केचप के साथ, चटनी के साथ, मूली वाली चटनी की इंग्रेडिएंट्स ज़रूर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। मूली वाली चटनी के साथ और भी मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और साथ ही अब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आने वाला है, तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ इंशाल्लाह शेयर किया करेंगे। और देखिए यहाँ पे कितना ज़बरदस्त सा हमारा पराठा तैयार है। तो प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा पराठा है हमारा। अब दोनों तरह से ट्राई करें और ज़बरदस्त सा मज़ा आने वाला है इस रेसिपी का। ये देखें, मैंने तो अपना प्लेटर तैयार कर चुकी हूँ और आप भी प्लीज़ बनाइए और एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना खूब सारा ख्याल कीजिए, दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।